हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जूलॉजी में मानव के अध्यावरणी तंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बॉटनी के अंदर 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो जूलॉजी से रिलेटेड लेंगे, जिसका नाम मानव का अध्यावरणी तंत्र है। और इसमें सबसे पहले हम सब लोगों को पता है कि मानव के शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में त्वचा उपस्थित होती है। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी या शरीर पर बाहरी आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। सेकंड, त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न मिलकर अध्यावरणी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब त्वचा हम सबको पता है बाहरी आवरण है। सेकंड, त्वचा के व्युत्पन्न, सबसे पहला त्वचा का व्युत्पन्न होता है रोम। त्वचा पर जो बाल पाए जा रहे हैं वो त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं। सेकंड, जो सींग, खुर, नाखून जो पाए जाते हैं वो भी त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति भी त्वचा से होती है। थर्ड, सेकंड की सींग है, खुर है, नाखून है, ये संरचनाएं भी त्वचा के व्युत्पन्न होगी। थर्ड, त्वचा के अंदर पाई जाने वाली त्वक ग्रंथियां भी त्वचा का व्युत्पन्न होती है। अब त्वक ग्रंथियों के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे तेल ग्रंथि है, सेबेसियस ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है, मेयोमियस ग्रंथि है। ये सारी ग्रंथियां त्वक ग्रंथियां कहलाती है। तो रोम, सींग, खुर, नाखून, त्वक ग्रंथियां, ये सारी संरचनाएं त्वचा के व्युत्पन्न होंगे तथा त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न आपस में मिलकर अध्यावरणी तंत्र का निर्माण करते हैं। त्वचा और त्वचा से उत्पन्न होने वाली सभी संरचनाएं आपस में मिलकर अध्यावरणी तंत्र बनाती है। नेक्स्ट, त्वचा के अंदर उपस्थित मेसोडर्मल सेल्स में मेलेनिन वर्णक युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और ये कोशिकाएं संयोजी ऊतक द्वारा नीचे उपस्थित पेशियों से जुड़ी रहती है। त्वचा के नीचे जो पेशियां पाई जाएगी उनसे जुड़ी हुई पाई जाती है। तो त्वचा में जो मेसोडर्मल सेल्स है उन मेसोडर्मल सेल्स में मेलेनिन वर्णक मिलेगा और ये मेलेनिन वर्णक युक्त कोशिकाएं संयोजी ऊतक के द्वारा त्वचा के नीचे उपस्थित पेशियों से जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट, त्वचा का पेशीय स्तर और देहीय उपकला स्तर, जब ये दोनों स्तर आपस में मिल जाते हैं तो देह भित्ति या बॉडी वॉल का फॉर्मेशन होता है। देह भित्ति को बनाने का कार्य त्वचा के पेशीय स्तर के द्वारा और त्वचा के देहीय उपकला स्तर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर में हमारी हेडिंग है, इंट्रोडक्शन था त्वचा का। नेक्स्ट हेडिंग जो इस चैप्टर के अंदर है, त्वचा की औतिकी, यानी त्वचा किस प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी हुई है, कौन कौन सी संरचनाएं आपस में मिलकर त्वचा का निर्माण करती है। तो इस औतिकी में सबसे पहला पॉइंट, प्रमुख पॉइंट ये है कि त्वचा जो है वो 2 प्रमुख स्तरों से बनी होती है। त्वचा का निर्माण 2 प्रमुख स्तरों से होगा। अंदर वाला जो स्तर होगा उसे अधिचर्म कहा जाता है। बाहर वाला जो स्तर होता है उसे चर्म कहा जाता है। सबसे आंतरिक स्तर होगा, चर्म वाला भाग जो है उसके ऊपर ये उपस्थित होगा। तो 2 स्तरों के अंदर बना हुआ है एक चर्म, और चर्म के ऊपर जो स्ट्रक्चर मिलेगी उसे अधिचर्म के नाम से जाना जाता है। तो त्वचा 2 प्रमुख स्तरों से निर्मित है, अधिचर्म और दूसरा होता है चर्म। अधिचर्म जो स्तर है उसके अंदर भी 5 लेयर या परतें पाई जाती है। जैसे जो अधिचर्म है, ये अधिचर्म है, इस अधिचर्म के अंदर भी, इसकी यदि हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे अधिचर्म लेयर है तो इस
अधिचर्म लेयर के अंदर 5 लेयर उपस्थित होती है। इस तरह की 5 परतें इस अधिचर्म स्तर में पाई जाती है, जिन्हें हम अंकुरण स्तर या मेलपीगी स्तर कहते हैं। दूसरे स्तर को शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर कहते हैं। तीसरे को कणीय या ग्रेन्युलोसम स्तर कहते हैं। फोर्थ को स्वच्छ या ल्यूसिडियम स्तर कहते हैं। और अधिचर्म का फिफ्थ स्तर किण या कॉर्नियम स्तर कहलाता है। किण या कॉर्नियम स्तर के नाम से इसे जाना जाता है। इनमें इन स्तरों का क्रम अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी सबसे अंदर पाया जाने वाला स्तर अंकुरण स्तर है और सबसे बाहर पाया जाने वाला स्तर किण या कॉर्नियम स्तर है। तो अधिचर्म वाला जो भाग है, अधिचर्म वाला जो स्तर है, उसमें भी 5 स्तर पाए जाते हैं और ये पांचों स्तर आपस में मिलकर अधिचर्म का निर्माण करते हैं। सेकेंड इसका प्रमुख स्तर है त्वचा का चर्म, और चर्म के अंदर भी 2 प्रमुख स्तर मिलते हैं। पहले स्तर को पेपिलरी स्तर कहते हैं और दूसरे स्तर को जालिका स्तर कहते हैं। ये दोनों स्तर मिलकर चर्म का निर्माण करते हैं। अब हमें सबसे पहले इन स्तरों के बारे में स्टडी करनी है। अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणीय स्तर, स्वच्छ स्तर, किण स्तर की किस तरह की इनकी विशेषताएं हैं, किस तरह की कोशिकाएं इनके अंदर पाई जा रही है। तो सबसे फर्स्ट स्तर जो है हमारा अंकुरण स्तर, या इसे ही हम मेलपीगी स्तर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, यह सबसे आंतरिक स्तर होता है, यानी अधिचर्म का सबसे आंतरिक स्तर अंकुरण स्तर या मेलपीगी स्तर होता है। सेकंड, चर्म के ऊपर स्थित होता है। जैसे नीचे चर्म वाला भाग है, तो चर्म के ऊपर अधिचर्म का जो स्तर पाया जाएगा वो वाला स्तर होता है अंकुरण स्तर। ये है चर्म, और चर्म के ऊपर पाया जाने वाला स्तर अंकुरण स्तर या मेलपीगी स्तर कहलाता है। अंकुरण स्तर इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होगा और लगातार विभाजन से ये आगे वाले अन्य स्तरों शूल, कणीय, स्वच्छ, किण, इन स्तरों का निर्माण करता है। इसलिए इस स्तर को अंकुरण स्तर के नाम से जाना जाता है। सेकंड, नेक्स्ट विशेषता इसकी जीवित स्तंभाकार कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो अंकुरण स्तर की जो कोशिकाएं होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर में स्तंभाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। अंकुरण स्तर की सेल्स या कोशिकाओं में स्तंभ के समान या खंबे के समान आकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, यानी इनकी कोशिकाओं का आकार खंबे के समान होता है। खंबे के समान स्ट्रक्चर इनके अंदर पाई जाएगी और ये स्तंभाकार कोशिकाएं आपस में मिलकर अंकुरण स्तर का निर्माण करती है। नेक्स्ट, इस स्तर की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है, जिससे नई परतों का निर्माण होता है। इस स्तर की कोशिकाएं लगातार अपने अंदर डिवीजन करेगी, जिससे ऊपर वाली परतों का या ऊपर वाले स्तरों का निर्माण हो सके। तो लगातार विभाजन से इस स्तर की कोशिकाओं में नई नई परतें निर्मित होती हैं। थर्ड, इस स्तर की कोशिकाएं बाहर की ओर उभरी हुई होती है, यानी इस स्तर की कोशिकाओं के अंदर विशेषता क्या पाई जा रही है, इनकी जो सेल होगी या इस स्तर की जो कोशिकाएं होंगी वो इस तरह से बाहर की ओर उभरी हुई मिलेगी। इस तरह की स्ट्रक्चर इनमें पाई जाएगी और बाहर की ओर निकले हुए जो उभार हैं, उन उभारों को रेटेपैक्स के नाम से जाना जाता है। इस स्तर की कोशिकाओं के बाहर की ओर निकले हुए उभार रेटेपैक्स के नाम से जाने जाते हैं या रेटेपैक्स कहलाते हैं। इस तरह के उभार होंगे और इन उभारों को रेटेपैक्स के नाम से जाना जाता है। फोर्थ, इसकी कोशिकाओं के बीच में वर्णक कोशिकाएं उपस्थित होती है। इसकी कोशिकाओं के बीच में वर्णक सेल्स पाई जाएंगी। जैसे सेल्स है तो इन सेल्स के बीच बीच में वर्णक कोशिकाएं मिलेंगी। इस तरह की
वर्णक सेल्स या वर्णक कोशिकाएं इनकी कोशिकाओं के बीच बीच में पाई जाती है, और इन वर्णक कोशिकाओं के अंदर मेलेनिन वर्णक भरा हुआ होता है, और इस मेलेनिन वर्णक के द्वारा त्वचा को रंग प्रदान किया जाता है। हमारी स्किन का जो कलर है उसको बनाने का या उसको निर्धारित करने का काम मेलेनिन वर्णक करेगा, और मेलेनिन वर्णक इस स्तर की कोशिकाओं के बीच उपस्थित वर्णक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अंकुरण स्तर का मेन काम एक तो नई नई परतों का निर्माण करना होता है जिससे आगे अधिचर्म के अन्य स्तर बन सके। दूसरा, इसी स्तर में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा हमारे शरीर की त्वचा को रंग प्रदान किया जाता है। इसके बाद सेकंड स्तर होता है शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर। दूसरी लेयर या परत अधिचर्म में जो पाई जाएगी उसे शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर के नाम से जाना जाता है। तो शूल स्तर की कुछ प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है इस स्तर की कोशिकाएं बहुकोणीय होती है, या शूल स्तर बहुकोणीय कोशिकाओं से बना होता है। शूल स्तर का निर्माण बहुकोणीय कोशिकाओं से होगा। बहुकोणीय कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? इस तरह की स्ट्रक्चर इन सेल्स की पाई जाएगी। बहुत सारे कॉर्नर इनके अंदर मिलते हैं, जैसे ये कॉर्नर, ये इस तरह की स्ट्रक्चर से की कोशिकाओं से यह स्तर बना हुआ होगा। अंकुरण स्तर के ऊपर पाया जाता है। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, अंकुरण स्तर सबसे आंतरिक स्तर है जो चर्म के ऊपर मिलेगा, और अंकुरण स्तर के ऊपर उपस्थित स्तर शूल स्तर होता है। तीसरा, शूल स्तर का कार्य है अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करना, यानी जो अधिचर्म है उसे कठोरता या दृढ़ता प्रदान करने का कार्य शूल स्तर में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो दो स्तर, पहला अंकुरण, सेकंड होता है शूल स्तर जिसे स्पाइनोसम स्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अधिचर्म का जो थर्ड स्तर होता है उसे कणीय स्तर या ग्रेन्युलोसम स्तर के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ऊपर दो लेयर पढ़ी है हमने, पहली थी अंकुरण स्तर, दूसरा था शूल स्तर। तीसरी जो अधिचर्म की लेयर है उसे कणीय स्तर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसकी स्थिति है शूल स्तर के बाहर उपस्थित होगा। जैसे हम एक रफ डायग्राम बनाए, सबसे पहले हमारे पास पाया जा रहा है अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर के बाद शूल स्तर, शूल स्तर के ऊपर कणीय स्तर, नीचे वाला अंकुरण, ये शूल स्तर, थर्ड स्तर कहलाएगा कणीय स्तर। तो शूल स्तर के बाहर उपस्थित होता है, 5 से 6 परतों में उपस्थित होगा, यानी कणीय स्तर को बनाने का काम कोशिकाओं की 5 से 6 परतों के द्वारा किया जाता है। थर्ड, इसकी कोशिकाओं में केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण भरे हुए होते हैं, यानी कणीय स्तर की जो सेल्स है उसके अंदर केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण भरे हुए पाए जाते हैं, और इस केरेटोहाइलिन से ही एलिडिन प्रोटीन का निर्माण होता है। केरेटोहाइलिन प्रोटीन का अपघटन होगा, इसका अपघटन होने से एलिडिन प्रोटीन का निर्माण होता है, और एलिडिन प्रोटीन जो है वो लास्ट में जाकर केरेटिन प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। यानी इसकी कोशिकाओं में जो केरेटोहाइलिन पाया जा रहा है
केरेटोहाइलिन से एलिडिन प्रोटीन बनता है और एलिडिन प्रोटीन से केरेटिन प्रोटीन बनता है और यह केरेटिन प्रोटीन बाल, नाखून, सींग आदि संरचनाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो कणीय स्तर की कोशिकाओं में केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन से एलिडिन प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा तथा यह एलिडिन प्रोटीन स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। स्वच्छ स्तर की जो कोशिकाएं होंगी उसके अंदर यह एलिडिन प्रोटीन पाया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्तर है स्वच्छ स्तर, जिसे हम ल्यूसीडियम स्तर भी कहते हैं। स्वच्छ स्तर का ही दूसरा नाम होता है ल्यूसीडियम स्तर। कणीय स्तर था, कणीय स्तर के ऊपर जो स्तर पाया जाएगा ये वाली लेयर, इस लेयर को हम स्वच्छ स्तर या ल्यूसीडियम स्तर कहते हैं। इस स्तर की क्या विशेषता है? पहली विशेषता, कणीय स्तर के बाहर पाया जाता है, कणीय स्तर के ऊपर या फिर ये बाहर पाया जाता है। सेकंड, 3 से 4 परतों में इसका निर्माण होगा, 3 से 4 परतों में यह उपस्थित होगा। यानी इस स्तर की कोशिकाएं 3 से 4 परतों में उपस्थित रहकर इस स्तर के निर्माण करने का कार्य करती है। थर्ड, इसकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एलिडिन प्रोटीन पाया जाता है। ऊपर हमने पढ़ा है एलिडिन कहां से आएगा? केरेटोहाइलिन के अपघटन से निर्मित होगा। तो स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एलिडिन प्रोटीन उपस्थित होगा। इस स्तर की कोशिकाओं का केंद्रक नष्ट हो जाता है, यानी इस स्तर में जब आगे डेवलपमेंट होता है कोशिकाओं में तो केंद्रक नष्ट हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं पारदर्शी हो जाती हैं। केंद्रक नष्ट हो जाएगा, उसके अंदर की क्रियाएं रुक जाएगी, कोशिकाएं पारदर्शी हो जाती है और ये कोशिकाएं त्वचा को जलरोधी बनाने में सहायक होती है। वाटर के लिए त्वचा को अवरोधी बनाने का काम स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है और इस स्तर की कोशिकाएं त्वचा को जलरोधी बनाती है, इसलिए स्वच्छ स्तर को अवरोधक स्तर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक तरह से अवरोध का काम कर रही है, अवरोध को उत्पन्न करने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसे अवरोधक स्तर भी कहा जाता है। तो ये फोर्थ स्तर है हमारा अधिचर्म का, जिसे हम स्वच्छ स्तर के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्तर होता है फिफ्थ स्तर, किण स्तर। किण स्तर स्वच्छ स्तर के ऊपर पाया जाता है, इस लेयर को बोला जाता है किण स्तर। तो स्वच्छ स्तर के ऊपर उपस्थित होगा, बाहर उपस्थित होगा और अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर होता है। अधिचर्म में जो सबसे बाहर की ओर स्तर पाया जाता है वह स्तर होता है किण स्तर, जिसे हम कॉर्नियम स्तर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, किण स्तर का निर्माण चपटी शल्काकार कोशिकाओं की 8 से 10 परतों से होता है। यानी चपटी शल्क के आकार की कोशिकाएं 8 से 10 परतों में विन्यासित होकर किण स्तर का निर्माण करती है और अधिचर्म के अंदर पाए जाने वाले सभी स्तरों में यह सबसे मोटा स्तर होता है। 5 जो स्तर हम पढ़ रहे हैं उन 5 स्तरों में सबसे मोटा स्तर किण स्तर होगा। थर्ड, किण स्तर की कोशिकाओं में जो एलिडिन युक्त कोशिका द्रव्य था, ऊपर वाली स्वच्छ स्तर की थी, इसके ऊपर ये पाया जा रहा है, तो इसकी कोशिकाओं में एलिडिन पाया जाएगा और एलिडिन युक्त कोशिका द्रव्य के सूख जाने के कारण इसकी कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं, क्योंकि जब किसी कोशिका का कोशिका द्रव्य सूख जाएगा तो वो कोशिकाएं निर्जीव हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं होती है। और इन कोशिकाओं के अंदर जो सूखा हुआ पदार्थ या मृत पदार्थ रहेगा वह सींग के निर्माण में सहायता करता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वह सींग और केराटिन के अंदर चेंज हो जाता है। यानी इस स्तर की कोशिकाओं के अंदर एलिडिन पदार्थ था, एलिडिन युक्त कोशिका द्रव्य निर्जीव हो जाता है, सूख जाता है।
एलिडेन युक्त कोशिका द्रव्य के सूख जाने के कारण इस स्तर की कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं। निर्जीव कोशिकाओं में जो मृत पदार्थ भरा रहता है वह मृत पदार्थ केराटिन के अंदर चेंज हो जाता है। इसी केराटिन से सींग, बाल, नाखून आदि का निर्माण होता है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इन मृत कोशिकाओं, इन निर्जीव कोशिकाओं के मृत पदार्थ सींग में, बाल में, नाखून में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट, तलवे और हथेली पर किरण स्तर अधिक मोटा होता है। हमारा हाथ का जो तलवा, हथेली वाला जो भाग है, ये पैर के निचला वाला जो हिस्सा है तलवा, उन दोनों जगह पर शरीर के अन्य भागों की तुलना में किरण स्तर की मोटाई अधिक पाई जाती है। किरण स्तर इन दोनों भागों पर अधिक मोटा होगा। इसकी कोशिकाएं अंकुरण स्तर में लगातार वृद्धि के कारण ऊपर खिसकती है और त्वचा से अलग होती रहती है, जिससे त्वचा की सफाई होती है। अब इस स्तर की विशेषता क्या है? यह अधिचर्म का सबसे ऊपर वाला स्तर है। जब अधिचर्म के सबसे निचले वाले स्तर अंकुरण स्तर में वृद्धि होगी, अंकुरण स्तर में हमने पढ़ा था इसकी कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती है, जिससे नई परतों का निर्माण होता है। तो अंकुरण स्तर में वृद्धि होने पर किरण स्तर की जो कोशिकाएं हैं ऊपर की तरफ खिसकेगी। अब किरण स्तर की जब कोशिकाएं ऊपर की तरफ आती है, इनमें जो सेल्स है वो ऊपर की तरफ आएगी किरण स्तर की, और ये सेल्स त्वचा से लगातार अलग होती रहती है। और इस विशेषता के कारण त्वचा की लगातार सफाई होती रहती है। त्वचा लगातार जीवाणु रहित होती रहती है। लगातार एक परत हटती जाती है, जिससे त्वचा की कंटिन्यूस सफाई होगी और उसमें उपस्थित जो भी जीवाणु हैं उनको उसके साथ में, उस परत के साथ में हटा दिया जाता है। तो त्वचा की सफाई के कार्य में भी किरण स्तर कार्य करता है। इसके बाद इससे संबंधित एक डेफिनेशन है जिसे हम श्रृंगी भवन या केरेटिनाइजेशन कहते हैं। अब केरेटिनाइजेशन का मतलब क्या है? अधिचर्म की बाहरी कोशिकाओं से, बाहरी कोशिकाएं कौन सी वाली है? किरण स्तर की कोशिकाएं। तो अधिचर्म की बाहरी कोशिकाओं से निर्जीव क्रिएटिन बनने की क्रिया श्रृंगी भवन या केरेटिनाइजेशन कहलाती है। यानी किरण स्तर की जो कोशिकाएं हैं उनसे निर्जीव केराटिन बनने की क्रिया को श्रृंगी भवन या केरेटिनाइजेशन कहा जाता है। और केरेटिनाइजेशन की प्रक्रिया मनुष्य के अंदर बाल और नाखून के निर्माण में सहायक होती है। इस केरेटिनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा ही मनुष्य में बाल का और नाखून का निर्माण होता है। पशुओं में सींग जो संरचना है उसका निर्माण भी केरेटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो 5 स्तर थे अधिचर्म के, जिन स्तरों के बारे में हमने इस लेक्चर में स्टडी की है। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद त्वचा के दूसरे प्रमुख स्तर को हम चर्म या डर्मिस कहते हैं। पहला प्रमुख स्तर अधिचर्म था और दूसरा प्रमुख स्तर त्वचा का चर्म या डर्मिस कहलाता है। डर्मिस की विशेषताएं, सबसे फर्स्ट विशेषता यह भ्रूणीय मेसोडर्म से निर्मित होता है। भ्रूण के अंदर 3 प्रकार की परतें मिलती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो भ्रूण के मेसोडर्म नामक जो स्तर है, लेयर है, उससे चर्म भाग का निर्माण होगा। सेकंड, यह त्वचा का आंतरिक भाग होता है, यानी ऊपर की तरफ अधिचर्म पाया जा रहा है हमारी स्किन में और उसके नीचे की तरफ चर्म पाया जाएगा, चर्म या डर्मिस भाग पाया जाता है। नेक्स्ट, अधिचर्म की तुलना में यह 2 से 3 गुना अधिक मोटा होता है। यानी अधिचर्म जो परत है, अधिचर्म जो लेयर है त्वचा की प्रमुख परत, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में चर्म की मोटाई 2 से 3 गुना
अधिक होती है, 2 से 3 गुना अधिक मोटा चर्म पाया जाता है। चर्म का अधिकांश भाग तंतु में संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। तो चर्म के अंदर जितना भी इसका पार्ट है उसमें अधिकांशतः या ज्यादातर तंतु में संयोजी ऊतक पाया जाता है। यह तंतु में संयोजी ऊतक चर्म के अधिकांश भाग का या अधिकतर भाग का निर्माण करता है। इसके बाद चर्म के अंदर भी 2 प्रमुख स्तर पाए जाते हैं। चर्म के अंदर पाए जाने वाले स्तर है, 2 प्रमुख स्तर इसके अंदर पाए जाएंगे। पहले स्तर को पैपिलरी स्तर कहते हैं, दूसरे स्तर को जाली का स्तर कहा जाता है। जैसे अधिचर्म में 5 स्तर थे, उस तरह से चर्म में 2 स्तर पाए जाते हैं। फर्स्ट स्तर पैपिलरी स्तर कहलाएगा, दूसरा स्तर जाली का स्तर कहलाता है। पैपिलरी स्तर की विशेषताएं, पतला स्तर होता है और इस स्तर के अंदर पतले कोलेजन तंतु, लचीले तंतु और रुधिर वाहिनियां अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यानी पैपिलरी स्तर में प्रमुख रूप से कोलेजन तंतु मिलेंगे, लचीले तंतु मिलेंगे और रुधिर वाहिनियां इसके अंदर उपस्थित होंगी। इसी पैपिलरी स्तर में रसांकुर के समान इस तरह के, ये रसांकुर के समान संरचनाएं हैं, रसांकुर के समान प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। रसांकुर के समान प्रवर्ध या संरचनाएं इस पैपिलरी स्तर के अंदर पाई जाती है। और अधिचर्म इसी स्तर के ऊपर स्थित होता है। यानी जैसे ये चर्म वाला भाग है तो चर्म में पैपिलरी स्तर के नीचे की तरफ पाया जा रहा है जाली का स्तर। ये पैपिलरी है, पैपिलरी के नीचे पाया जाने वाला स्तर है जाली का स्तर। ये दोनों चर्म का निर्माण करेंगे। और अधिचर्म वाला जो भाग है वो इस पैपिलरी स्तर के ऊपर उपस्थित होता है, जो 5 स्तरों से निर्मित होगा। तो अधिचर्म वाला भाग इस पैपिलरी स्तर के ऊपर पाया जाता है। ये जो भाग हमने बनाया है ये है अधिचर्म। पैपिलरी और जाली का दोनों चर्म स्तर के भाग हैं। चर्म स्तर के अंदर पाई जाने वाली परत है और इसके ऊपर अधिचर्म पैपिलरी स्तर के ऊपर उपस्थित होगा। नेक्स्ट सेकंड जो चर्म का स्तर है उसे जाली का स्तर कहते हैं। जाली का स्तर की विशेषता है मोटा स्तर है। पैपिलरी स्तर की तुलना में ये मोटा पाया जाएगा। सेकंड, इसके तंतु मोटे होते हैं और दूर दूर तक फैले रहते हैं। जाली का स्तर में उपस्थित तंतुओं की मोटाई अधिक होती है और ये तंतु दूर दूर तक फैले हुए पाए जाते हैं। थर्ड, जाली का स्तर के अंदर त्वक ग्रंथियां, जो त्वचा के एक तरह से व्युत्पन्न होते हैं, त्वक ग्रंथियां पाई जाएगी। रोम पुटिकाएं पाई जाती हैं, त्वचा के संवेदी अंग पाए जाते हैं और बसीय स्तर पाया जाता है। जाली का स्तर में त्वक ग्रंथियां, रोम पुटिकाएं, त्वचा के संवेदी अंग और बसीय स्तर उपस्थित होते हैं। ये सारे भाग, सारी संरचनाएं जाली का स्तर के अंदर पाई जाती है। और इसमें पाया जाने वाला जो बसीय स्तर है या बसीय ऊतक से बना हुआ जो स्तर है, ताप रोधी स्तर का कार्य करता है। तापमान के लिए अवरोध बनाने का काम इस बसीय स्तर के द्वारा संपन्न किया जाता है, जो जाली का स्तर के अंदर पाया जाता है। तापरोधी बनाने के अलावा यह त्वचा को सुडौल बनाए रखने में भी सहायक होता है। लिपिड है, वसा है, तो त्वचा की आकृति को बनाए रखने में या सुडौल बनाए रखने में भी बसीय स्तर के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, या बसीय स्तर त्वचा को सुडौल बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने त्वचा के बारे में पढ़ा है कि त्वचा अध्यावरणी तंत्र क्या होता है। त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न आपस में मिलकर अध्यावरणी तंत्र बनाते हैं। त्वचा का निर्माण 2 प्रमुख स्तरों से होता है, एक अधिचर्म, दूसरा होता है चर्म। अधिचर्म जो स्तर है उसका निर्माण भी 5 स्तरों से होता है, जबकि चर्म स्तर का निर्माण इन 2 स्तरों से होता है। तो पहला पार्ट है अध्यावरणी तंत्र का, जिसे हम त्वचा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम
त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में स्टडी करेंगे कि रोम के बारे में, त्वचा में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।